सरलता से कही हुई कोई बात स्वीकार्य नहीं है। रूप रंग की दुनिया है, इसी को देखती है, और पैसा ही सब कुछ है। ये ना बचेगा तो शीर्ष क्या बचेगा। ऐसे ही सबने खोजा कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से आया था और क्या मेरा कारण है, मेरा मूल क्या है, मेरा सत्य क्या है। ऐसे ही किसी ने ये सत्य खोजा कि शून्य एक से पूर्व था, एक ईश्वर है और एक ईश्वर से पहले केवल और केवल शून्य था, और वही शून्य रह जाता है शेष, तो मैं शून्य हूँ। ऐसे उन्होंने गिनती में ना करके इसे शिव नाम दे दिया, क्योंकि सबने अपने खोजे हुए सत्य को शब्द रूप में, एक पहेली के रूप में सबके सामने रखा कि केवल और केवल जो समझने योग्य है वही समझ सके। ऐसे ही किसी ने फिर सत्य को खोजा था, अपने सत्य को। वे थे मच्छंदर, और मच्छंदर ने जो सत्य खोजा था और सत्य को खोज करके उसका जो नाम दिया था वह दिया था गोरख। गोरख भी एक शब्द में एक पहेली है, गोर रख। और यहाँ पर इसका अर्थ यह हो जाता है केवल होना मात्र पर्याप्त है, अपने होने की अनुभूति को ही महसूस करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्यों, क्या, कैसे का कारण, इसका मतलब कोई भी नहीं बनता है, केवल होना भर पर्याप्त है। गोरख ने भी अपना सत्य खोजा, और अपने सत्य को उसने इस प्रकार खोजा था कि एक होती है आकाशीय देह, मतलब आकाशीय शरीर हो गया। एक हो जाता है देवत्व का शरीर, ठीक है, जो कि दिव्यत्व है, दिव्य शरीर हो जाता है देवत्व शरीर, जो चेतना का शरीर शरीर कहा जाता है। और यहाँ पर आकाशीय यानी कि आत्मा, ठीक है। और एक उन्होंने कहा था शय, यानी शरीर, जो कि हमारा भौतिक हो जाता है। उन्होंने तीन शरीरों में शिव को विभाजित करके एक शब्द बनाया था आदेश। ऐसे ही कृष्ण, कृष्ण किसी का खोजा हुआ सत्य थे। वो सत्य है जो आंखों के बंद पीछे जो काला दिखता है वह अंधकार, उसको पार कर करके जो दिखता है फिर वह उसके करीब जाने के लिए कृष्ण थे। और फिर कृष्ण ने जो सत्य खोजा था, उन्होंने खोजा था राधा। राधा का एक यह भी एक शब्द पहेली है, यानी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जो नीचे प्रवाहित होती है तो वह धारा बन जाती, ऊपर चढ़ती है तो वह राधा बन जाती है। और राधा और कृष्ण के मिलन से एक अलग सत्य फूटता है, जहाँ पर शंकर ने सत्य को राम के रूप में देखा था। वीडियो शायद अगली वीडियो तक जाएगी, इसलिए सब्र रखें, धैर्य रखें, और जितने खोजे हुए